कभी कभी जिंदगी जज्बात से ज्यादा जिम्मेदारियों की कसौटी बन जाती है। एक तरफ अपने को खोने का दर्द और दूसरी तरफ कर्ज और फाइनेंशियल प्रेशर। इसी मोड़ पर फैसला होता है, टूटना है या संभलना। ऐसी ही एक सच्ची कहानी प्रिसिला सैमुअल की, नवी मुंबई से। मेरे फादर ने मुझे एलएलबी के लिए सपोर्ट किए। मैंने एलएलबी कंप्लीट किया अराउंड 2005 अगस्त मंथ में। एंड नवंबर 3 2005 मैंने सुबह मेरे विजिटिंग कार्ड मैंने प्रिंट करके मेरे डैडी को दिया था और बोला कि दिस इज़ माय फर्स्ट विजिटिंग कार्ड। और उन्होंने अपने पॉकेट में रखे। शाम को उनका एक्सीडेंट हो गया था उसी दिन। तो उन्होंने वो विजिटिंग कार्ड लेके इतना ही बोला कि मेरे बेटी को बुला देना इस नंबर में। बाय द टाइम आई रीच्ड ही एक्सपायर्ड। लुकिंग एट माय फैमिली, जैसे मेरा माँ शी वॉज अ होम मेकर, और मेरे जो भाई थे और 2 भाई और बहन सब मेरे से छोटे थे, सब कॉलेज कर रहे थे उस समय में। मेरे मन में एक चीज़ था कि मैं किस तरह से मैं मुंबई में सर्वाइव हो सकती हूँ, क्योंकि मेरे लिए इज़ नॉट ओनली अ फादर, इज़ नॉट ओनली अ फ्रेंड, बट ऑल्सो मैंने उनके बिजनेस में भी मैंने काफ़ी अपना टाइम बिताती थी उनके साथ। तो उनके बिजनेस के बारे में मुझे काफ़ी नॉलेज था। तो मुझे सबसे बड़ा टेंशन ये था कि अगर बैंक का लोन को मिला के बाकी के भी जो सप्लायर्स के भी जो पेमेंट्स थे तो सब मिला के वो 60 लाख था। तो उतना बड़ा रकम मैं किस तरह से रिपे करूं? कर्ज का पहाड़ और छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी। प्रिसिला की रातों की नींद छिन गई थी। फिर एक रात पास के चर्च से एक गीत की आवाज उनके कानों में गूंजी। कलंगा दे कर्तरों कई विड़ माटार, मतलब डोंट क्राई, परमेश्वर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बाइबल की पुस्तक व्यवस्था विवरण 31:6 का यह वचन, हियाव बांधो और दृढ़ हो जाओ, मत डरो न भयभीत हो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ चलता है, वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। इसी वचन ने गीत के माध्यम से प्रिसिला को हिम्मत दी आगे बढ़ने की। इस प्रॉमिस को लेके चला। 4 दिन के बाद मैं तुरंत मुंबई आ गई थी। तो मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में जाके खड़ी थी। प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, वकीली में। लकीली मुझे एक एडवोकेट मिले। वो मुझे मेरे डैडी के समय भी वो मुझे जानते थे। और उन्होंने पूछा, प्रिसिला व्हाट हैपेंड, इतना सैड क्यों है, क्या हुआ, वेदर एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। मेरा फादर एक्सपायर हो गए सर, 7 दिन ही हुआ है और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या करूं, लोन्स इतने हैं। उन्होंने इतना ही बोला कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं किसी को फ़ोन करता हूँ। और उन्होंने उनके क्लाइंट को फ़ोन किए थे। उन्होंने उस मोमेंट वो जो भी क्लाइंट्स थे उनके, उन्होंने बोला सर आप वकील को भेज दीजिए, मैं उनका 10,000 पगार दे देता हूँ। प्रिसिला को 10,000 रुपये की नौकरी तो मिल गई, लेकिन उन पर कर्ज का बोझ बहुत बड़ा था। फिर भी इसी एक मदद से हौसला मिला। मुझे वहाँ से एक रेफरेंस मिला, एडवोकेट रेमंड सैमुअल। मैंने उनको जाके मेरे पूरे प्रॉब्लम्स, मेरे पेपर्स, मेरे लिटिगेशंस या जो भी था, मैंने सब चीज़ उनको सच सच बोला कि ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरा लीगल प्रॉब्लम है, मैं बैंकर्स को इतना पैसा मैं नहीं दे सकती हूँ। और रिकवरी ऑफिसर्स, गारंटर्स सभी आके खड़े, मैं सबको मैं रिप्लाई या मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी इस सिचुएशन में। मैंने जब उनको बताया तो उन्होंने तुरंत मेरे फाइल को एक्सेप्ट भी किए। उस टाइम उनको फ़ी देने का जैसा कोई बड़ा पेमेंट मेरे पास नहीं था। 3 साल में जितना हमारे पास है हमने वो सेटलमेंट ऑफ़र दिए। एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड वही सेटलमेंट ऑफ़र बैंकर्स ने एक्सेप्ट भी किए और हमारा जो लोन्स है उसको माफ़ करते हुए चले। तो बिकॉज ऑफ दिस हमारा कुछ जो प्रॉपर्टी है वो मैंने दिया बैंकर्स को, और सेटलमेंट होने की वजह से हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी बच गया था। एक गीत के शब्दों ने प्रिसिला को हौसला और विश्वास दिया आगे बढ़ने का। आज उसी विश्वास के साथ प्रिसिला और उसके भाई बहन के जीवन में फाइनेंशियल डर की जगह नई उम्मीद है और वह एक नई जिंदगी की राह पर बढ़ रहे हैं। भाई बहन लोग सेटल होने लग गए उनके लाइफ में, और उनके खुद के प्रॉपर्टीज़, उनके पास खुद जॉब है। और गॉड ने जो भी हमारे हाथ से गया था उसका 4 गुना ज़्यादा हमको रेस्टोरेशन भी दिया है। हर जगह में रोज़ एक चैलेंजेस था, रोज़ एक न्यू बैटल था लाइफ में, बट रोज़
ग्रेस ऑफ गॉड उस बैटल से भी बड़ा था।